ખૂબ ખૂબ આભાર મહારાજ શ્રીનો. ત્યારબાદ હું સ્વામી યોગેશ્વરાનંદજીને આમંત્રિત કરીશ કે તે સ્ટેજ ઉપર પધારશે અને તેમનું સાલથી સ્વાગત કરવા માટે હું ગંગારામ બાપાને આમંત્રિત કરીશ મંચ પર કે તે આચાર્યજીનું સાલથી સ્વાગત કરશે. स्वामी जी को नम्र अपील है कि वो 5 मिनट में अपना मंतव्य थोड़ा पूर्ण करें. ठीक है. उसके पश्चात आरती का कार्यक्रम है. ठीक है. हाँ जी, धन्यवाद. ओम. सभी मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे. कमर सीधी करें. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. आर्य वीरांगना विदुषी बहन अंजलि आर्या जी, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा और पूजा के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, मैं वैदिक साधन आश्रम तपोवन देहरादून से अचानक और बिना किसी सूचना के यहाँ आया हूँ. आप सबको देख करके बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद. कुछ सूत्र, कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखता हूँ, उस पर आप विचार करना. 5 मिनट मेरे पास हैं. सबसे पहली बात, हम सभी को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के उपाय खोजने चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है, यदि आप बीमार हैं, घुटनों में दर्द होता है, डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं, या आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहे हैं, थायराइड की दवाइयां खा रहे हैं, तो आपका किसी भी कथा में मन नहीं लगता और जीवन जीने में उत्साह भी नहीं रहता. अगली बात, अपने परिवार में, अपने घरों में किसी भी प्रकार के बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड मत आने दो. ये आपके घरों में जो पेटियां पीछे मोटरसाइकिल पर बांध करके लेकर के चले आते हैं ना, ये बच्चों के जीवन को नष्ट करने वाले हैं. याद रखना मेरी बात. बच्चों की आंतें सड़ रही हैं, बच्चों के लीवर सड़ रहे हैं, किडनी खराब हो रही है और छोटी छोटी आयु में हार्ट अटैक हो रहे हैं बच्चों को. तो इससे बचाव का उपाय है सात्विक आहार और घर में बना हुआ मां के हाथ का प्रसाद आहार. इसी से बच्चे बच सकते हैं, वरना बच्चे बचने वाले नहीं हैं. अगली बात, अपने घरों में किसी भी प्रकार के ऐसे साधनों को मत आने दो जो आपके बच्चों के जीवन को नष्ट करने वाले हैं. आज वैसे ही बच्चों का पतन होता जा रहा है. बच्चों के अंदर नशे की लत बढ़ती चली जा रही है. और मैं देखता हूं कि यहां पर भी गुजरात में मावा खाते. मावा, बहन हमारे यहाँ मावा तो दूध का बनता है,
बार यही भ्रांति हो गई। हाँ, तो यहाँ पर यहाँ पर मावा बोलते हैं तंबाकू को, और तंबाकू मुंह में भरा होता है। तो भैया मुझे बताओ कैसे तुम्हारा विकास होगा और कैसे बच्चों का विकास होगा? आपके घर में कैसे महाराणा प्रताप पैदा होंगे, कैसे शिवाजी पैदा होंगे और कैसे राम पैदा होंगे? बताओ ना मेरे को। अगर कोई सज्जन, कोई भी व्यक्ति अपने घर में तंबाकू, गुटखा, शराब, बीड़ी आदि ले रहे हैं, पी रहे हैं, तो अपने घर में राम को जन्म कैसे दे दोगे? बताओ मुझे। कुछ भी नहीं लगता। हम कथा सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कथाएं हमारी व्यथा को दूर कर देनी चाहिए। आप सौभाग्यशाली हैं, वैदिक ढंग से, शुद्ध ढंग से आपको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, और मैं आयोजकों को भी बधाई देता हूं कि आपने ऐसी विदुषी बहन को यहां पर बुलाया है जो बहुत तपस्वी हैं, साधिका हैं, और जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया है। एक संकेत मैं आपको और कर देना चाहता हूं, जो आगामी मुझे दूर तक दिखाई दे रहा है, जिससे हमारा राष्ट्र खतरे में है, वो है अपने बच्चों के विवाह समय पर करने प्रारंभ कर दो। बच्चों के विवाह देर पर करने से क्या होता है? हमारे बच्चे कितने कुंवारे घूम रहे हैं। अगली बात, 30-30 साल की आयु में, 35-35 साल की आयु में, 40-40 वर्ष की आयु में बच्चों के विवाह के लिए आप सोचते हैं, तो मुझे ये बताओ संतान उत्पन्न कब होगी? संतान उत्पन्न होती ही नहीं है। फिर हमारे कितने परिवार निर्वंश हो गए हैं, वंश समाप्त होते चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कोठियां खाली पड़ी हैं, बोलो हाँ या ना? बड़ी बड़ी कोठियां खाली पड़ी हैं। इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में एक बच्चा है, और ये एक बच्चा आने वाले समय के जो तूफान आएगा आगे चल करके, उसका सामना कैसे करेगा? मुझे बताओ माताओं। तो ये संस्कार भी देने होंगे। अगर आप इस तरह के संस्कार नहीं देते, अपने घर में संतानों को उत्पन्न नहीं होने दोगे, तो आने वाला समय हमारा दुर्भाग्य का भी आ सकता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा देश पहले गुलाम रह चुका है। कितने वर्ष की गुलामी भोग चुके हैं। अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे। हम अभी भी नहीं चेत पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए आप सबको जागना होगा, अपने अंदर जागृति पैदा करो, स्वास्थ्य के प्रति, आध्यात्म के प्रति अपने बच्चों को जगाओ। हाँ हाँ भैया सुनो ध्यान से, हमारे बच्चे जाग रहे हैं, लेकिन पूरी रात व्हाट्सएप पर जाग रहे हैं, पूरी रात फेसबुक पर जाग रहे हैं, पूरी रात इंस्टाग्राम पर जाग रहे हैं। माता पिता की बात नहीं मानते। ये बच्चे कैसे जाग रहे हैं? बताओ मुझे। ये बच्चा राष्ट्र का भावी नागरिक, भावी योद्धा कैसे बनेगा? तो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना प्रारंभ करो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरुकुल में पढ़े, तो अपने नौनिहाल को एक बार गुरुकुल में भेजने का प्रयास तो करो। गुरुकुल में भेजोगे, बच्चे का जीवन बदलेगा। आप सौभाग्यशाली हैं। वानप्रस्थ साधक आश्रम अपने यहां पर है रोजड़ में। कितना विशाल, कितना भव्य आश्रम बन चुका है। आप अपने बच्चों को ऐसे महान गुरुकुलों में पढ़ाइए, आपके बच्चे महान राम जैसे निकल करके आएंगे, राम जैसे निकल करके आएंगे। आप जो आज्ञा करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, अन्यथा वो आपकी आज्ञा का पालन बड़े होकर के नहीं करेंगे और आपको वृद्धाश्रम भेज देंगे। ये वृद्धाश्रम हिंदुओं के लिए खुले हैं, ये सनातनियों के वृद्धाश्रम है, और किसी मतों के वृद्धाश्रम नहीं खुले, क्योंकि हम बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। वहां गला काटने की शिक्षा दी जा रही है, तो गला काटने की शिक्षा दी जा रही है। वहां जो भी दिया जा रहा है मजबूत दिया जा रहा है। हम बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे। तो माताओं, बहनों, बंधुओं, मुझे 5 मिनट मिले थे, मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया। मैं तो चिंगारी से भरा हुआ एक सन्यासी हूं। जैसा मैं बाहर दिखाई दे रहा हूं ना, ये लाल लाल, ऐसा ही अंदर भी हूं, ऐसा ही अंदर ही हूं। हर धड़कन राष्ट्र के लिए धड़कती है, हर धड़कन मानवता के लिए धड़कती है, और हर धड़कन आपके लिए धड़कती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बोलिए भारत माता की जय हो। आइए, मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज का, जिन्होंने हमें उत्तम प्रेरणाएं दी। और स्वामी जी कह रहे थे, जो देहरादून तपस्थली से चल कर के आए हैं, कि मैं बिना बुलाए आया हूँ। आपने दहीगाम वालों का अतिथि यज्ञ सफल बना दिया।
अतिथि का आरती होता है जो बिना तिथि और बिना समय निश्चित होकर के आए, वेद के विद्वान हो, राष्ट्र के प्रति एक संवेदना अपने मन में रखते हो। और स्वामी जी कह रहे थे मेरे वस्त्रों का जो रंग है अंदर भी वही रंग है। एक सन्यासी चलती फिरती अग्नि होता है और अग्नि अग्रणी भवती। और आज सौभाग्य से जो कथा थी, कथा में भी उन्हीं सन्यासियों का वर्णन था जो बिल्कुल आपकी तरह ही रहे होंगे। आपको देख करके मुनि विश्वामित्र जी का क्या स्वभाव रहा होगा, हम सहज इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। आपने जो शब्द कहे हैं वास्तव में वो गागर में सागर भरने का काम किया। एक बार जोरदार तालियों से वंदन। मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। आप दोनों विद्वज्जनों का पुनः इस व्यासपीठ से वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।